क्या नुकसान हुआ और उसके लिए इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी लगातार, इसलिए भी क्योंकि जरूरी है इस बात को जानना कि कल पाकिस्तान ने क्या किया और हमने क्या जवाब दिया। सुबह 10 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है, यानी कि महज 2.5 से 3 घंटे के अंदर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका ब्रीफ करने वाली हैं और इस बीच हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद रहेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे वो टाइम जब बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने अपने शौर्य का एक बार फिर से जो एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान को दिया है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका ब्रीफ कर सकती है, ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां सुबह 10 बजे विदेश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एमईए की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कई बातें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इसका इंतजार सबको है। जरूरत इस बात की भी है कि देखिए अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं वो पुख्ता तौर पर क्या रही, कहां रिटेलिएशन किया गया, कितना नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने क्या हिमाकत की, कहां पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, ये सब बातें साफ की जाएंगी। तो लगातार पल पल की अपडेट टाइम्स नाउ भारत दे रहा है। रात से जब से ये अटैक होने शुरू हुए हैं थ्रू आउट द नाइट लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है, लाइव फुटेजेस आपको दिखाई है। जगह जगह पर बॉर्डर एरिया पर एक बड़ी टीम टाइम्स नाउ भारत की मौजूद है जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट, इंपॉर्टेंट न्यूज आप तक पहुंचा रही है। हालांकि सिक्योरिटी कारणों की वजह से हम लोकेशंस नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अपडेट पूरी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो उसमें कई बातें साफ होंगी और आज इसी बात का इंतजार देखिए हर किसी को है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें बातें साफ रखी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तब भी पूरी बात एक एक ब्रीफ देशवासियों के सामने एमईए ने रखी थी और इस बात का ही इंतजार अब हर किसी को है कि आखिर पता चले कि क्या कल रात में हुआ है, क्योंकि तस्वीरें देखी थी तमाम मीडिया चैनल्स ने हमने आपको रात भर दिखाए हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है वो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और भी ज्यादा साफ होगा। और इस बीच चलिए अब आपको यह भी बता देते कि भारत ने कैसे और किस तरीके से पाकिस्तान में कहां पर काउंटर अटैक किए हैं। तो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची में ताबड़तोड़ रिटेलिएशन भारत की तरफ से किया गया। इसके अलावा नरुवाल, बहावलपुर में तो कई बार देखिए अटैक हो चुका है। सरगोधा, फैसलाबाद में एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से आप कहें तो वनरेबल है पाकिस्तान और पहले भी था, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज भारत ने पहले ही कर दिया था। बावजूद इसके पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और उसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी है। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि एक तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम वैसे ही कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाए जितने हमले हुए, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग वॉर फ्रंट से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक बड़ा अपडेट, भारत ने पाकिस्तान के पायलट को पकड़ लिया है, क्योंकि JF-17 2 विमान भारत ने गिराए, F-16 अमेरिका के द्वारा जो दिया गया वो गिराया, लेकिन इस बीच एक पायलट को भारतीय सेना के द्वारा डिटेन किया गया। अब ये देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उससे कई बातें साफ आएंगी और मनोज हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस खबर पर देंगी। राजस्थान के लाठी से पकड़ा गया पाकिस्तानी पायलट, मनोज जरा और जानकारी दो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की थी कल शाम को 8:20 के बाद, उसके बाद भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान के होश फाख्ता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। हम इस वक्त पंजाब में अमृतसर में हैं और यहाँ पर भी पूरी रात ब्लैकआउट रहा। सुबह होते ही ट्रैफिक की जो कुछ मूवमेंट है वो यहाँ पर शुरू हुई है और पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर और जालंधर जो कि सरहदी जिला नहीं है, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए, लेकिन भारत का जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन हमलों को नाकाम किया और एक भी ड्रोन जमीन तक नहीं पहुंच सका, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एहतियातन पूरे पंजाब में ब्लैकआउट रखा गया है, लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है और सोमवार तक सभी जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पहले ही ऑपरेशन बंद कर दिए गए थे, एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, लेकिन अब सुबह होते ही एक बार फिर से चहल पहल शुरू हुई है। क्या किस तरीके से अब पंजाब गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, खासकर नागरिकों के लिए क्या एडवाइजरी जारी होती है, ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सब सुरक्षित हैं और एहतियातन तमाम जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लोग पैनिक नहीं कर रहे होंगे, लोग अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको डेली जैसे होता है वैसे सब कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि यही दरखास्त सरकार के द्वारा की जा रही है कि आप ट्रस्ट रखिए, बिलीव करिए, जो भी हो रहा है वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होने वाला है। इस बीच अमृतसर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या सब लोग नॉर्मल है? जी 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 बिल्कुल, देखिए अमृतसर में हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और अब एक बार फिर से, क्योंकि ब्लैकआउट होना था तो कल
रात से ही 8 बजे के बाद से चहल पहल बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से दुकानें खुल गई हैं, लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं और जो रोजमर्रा की लाइफ है वो एक बार फिर से यहाँ पर शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि सुबह के वक्त भी एक धमाके की आवाज सुनाई दी थी, हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? हरमनदीप सिंह। मनदीप, क्या आप देखते हो जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद कोई डर है और क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसको लेकर बाद कुछ डर है? डर है कि हमारे घर पे ना अटैक हो जाए, जहाँ पे ना हो। तो दुकान आपकी है? हाँ, तो बंद कर दी थी दुकान कल? करनी है, अब ये सामान लेके जा रहे हैं घर। ठीक है, देखिए दुकान है और कह रहे हैं कि बंद कर दी थी, अब दोबारा से इसको आए हैं वो। जी आप बताइए कि आपकी दुकान है? नहीं, हमारी दुकान इस है। तरीके से अटैक हुआ, अब आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कोई डर है? जी, हम तो सुरक्षित हैं, कोई डर नहीं है हमें तो यहाँ पे। घरों के अंदर ही थे रात भर? हाँ जी, घर के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए सुबह की शुरुआत हुई है, लोग निकले हैं, लेकिन उनका कहना है कि कोई डर नहीं है, सुरक्षित हैं सभी लोग। और बार बार सरकार भी इसी बात को कह रही है और यही बात हमारे जो नागरिक हैं वो भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, तो देखिए मनोज बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ब्लैकआउट रात भर यहाँ पर रहा है और निर्देश भी प्रशासन की तरफ से वहां दिए गए हैं कि आप थोड़ा अलर्ट रहें, ब्लैकआउट है लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे सहयोगी भी आपको नजर आ रहे हैं, शिवानी भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक के बाद एक ब्रेकिंग सामने आ रही है। पीके मिश्रा सर, अब यहाँ से क्या आप देख पा रहे हैं? जिस तरीके से रिटेलिएशन हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं खासतौर पर सिविलियंस को टारगेट करने के लिए, वो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है, वो पहले बताते हैं। जम्मू के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला रवाना हो गए हैं। एलओसी के पास में स्थिति का जायजा उनके द्वारा लिया जाएगा। तो सुबह होते के साथ ही एक्शन और भी ज्यादा तेज हो गया। रात भर तो जारी रहा ही। जम्मू के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं और पल पल की अपडेट खुद यहाँ पर बैठकर केंद्र सरकार के द्वारा ली जा रही है। श्वेता, बिल्कुल, और इसके अलावा राज्य सरकार भी, जम्मू के सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि कल जम्मू पर सिविलियंस के साथ साथ एयरपोर्ट और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, इन सबको टारगेट पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि कैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी कोशिशों को नाकामयाब किया था। वो देखिए तस्वीरें भी हम आपको रात की दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीप मिसाइलों के जरिए जो कोशिशें पाकिस्तान ने की, उसको कैसे ध्वस्त किया गया हवा में ही। वो जम्मू के लोग इस बात के गवाह बने। लेकिन बड़ी जानकारी है कि आज भी अलर्ट पर है, जम्मू के लिए रवाना हो गए सीएम उमर अब्दुल्ला। अच्छा मनोज, क्योंकि हमारे सहयोगी अमृतसर से लगातार हमारे पास बने हुए हैं, हमारे साथ में मनोज, सायरन्स को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जम्मू कश्मीर में कल जब रात को अटैक किया गया तो सायरन इमीडिएटली बजने लग गए थे, वहां पर क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार पंजाब में मॉक ड्रिल की जा रही है, सायरन बजाए गए हैं, ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई थी, इसके साथ साथ लोगों को अवेयर कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत 5 तारीख से ही हो गई थी। सबसे पहले फिरोजपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, तो लोगों को पता था, मैसेज दे दिया गया था कि आप तैयार रहें, आपात स्थिति हो सकती है। लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और ये काबिल तारीफ है कि लोगों ने कोऑपरेट किया है। और जब ब्लैकआउट था कल, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर लोग अपने घरों में थे, एक कहीं किसी घर की खिड़की से भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। और जिस तरीके की हिदायतें जारी की गई थी, लोग उसका बिल्कुल पालन कर रहे थे और यही वजह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इसकी वजह है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिलियत और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों को विफल किया है, या उसी की वही वजह है। एक चीज मैं समझना चाहूंगी कि इस बार आप देखिए जरा कि पाकिस्तान की हिमाकत ये भी रही कि पाकिस्तान ने न सिर्फ जो बिल्कुल सीमा से लगते हुए इलाके हैं, बल्कि सीमा से काफी अंदर तक हमले करने की कोशिश की। बिल्कुल, पीके मिश्रा सर, अभी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश किया था कि उन्हें, एक तो पहला उनका टारगेट था जम्मू एयरपोर्ट, उन्होंने जितने एयरपोर्ट पास में थे सबको टारगेट करना शुरू, उन्होंने प्लानिंग किए थे, लेकिन उनका पूरा प्लानिंग फेल हो गया। जिस तरीके से हमारा L-60, L-70 और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम प्लस S-400 काम किया, पोखरण में कुछ नहीं कर सकते, जामुन में कुछ नहीं कर सके, उन्होंने कहीं पर पठानकोट में भी कुछ नहीं कर सकते।